नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। तेरा मेरा जूता। जी हां, तेरा मेरा जूता ले बैठेगा चौटाला परिवार की राजनीति को। बिल्कुल आपने सही सुना। एक नेताजी कहते हैं 13 नंबर का, दूसरे नेताजी कहते हैं मेरा, और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी बात की चर्चा है कि जिस चीज का अंदेशा काफी समय पहले से लग रहा था वो कभी भी पूरा हो सकता है। पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में एक ही परिवार के नेता निम्न से निम्नतम स्तर की जो भाषा होती है उसका प्रयोग करने लगे हैं। एक ऐसी भाषा जो सड़क छाप गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं उस तरह की भाषा जो सभ्य समाज में और राजनीतिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में विस्तार से हम आपसे रूबरू होंगे, आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। एक हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि हरियाणा के राजनीति में हम वर्षों से देख रहे हैं, पिता पुत्र भी अलग अलग पार्टियों में हो जाते हैं, भाई भाई भी अलग अलग पार्टियों में हो जाते हैं, और हमारे पड़ोसी राज्य में तो पति पत्नी आमने सामने तक चुनाव लड़ रही थी। लिहाजा राजनीति में सब संभव है। लेकिन आज हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो हरियाणा का एक ऐसा परिवार है जिसने हरियाणा में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का काम किया है, जिसने हरियाणा की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसने हरियाणा की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है। एक ऐसा परिवार जिसने एक ही परिवार के 2 सदस्य मुख्यमंत्री रहे हों, एक सदस्य उप मुख्यमंत्री रहा हो, परिवार का एक सदस्य 2-2 बार देश का उप प्रधानमंत्री बना हो, और विधायक, सांसद, मंत्री, इनकी तो गिनती ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल के परिवार की। और चौधरी देवीलाल के परिवार में भी जो उनके सबसे बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, बड़ा अजय सिंह चौटाला, छोटा अभय सिंह चौटाला, पिछले कुछ दिन से दोनों बेटों के जो परिवारजन हैं उनके जिस ढंग के बयान आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे थे कि कभी ना कभी बड़ा ब्लास्ट होगा। जुबानी जंग जो काफी लंबे समय से आपस में चल रही थी दोनों भाइयों के परिवारों में, दोनों भाइयों में, वो कहीं ना कहीं दूसरा रूप भी ले सकती है। इस बात का अंदेशा लग रहा था। भाई भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूं राजनीति में। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे रणबीर सिंह महेंद्रा और चौधरी सुरेंद्र सिंह दोनों आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन कभी भी इस सतर तक की भाषा का यूज नहीं किया जो अब अजय सिंह और अभय सिंह में हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन दोनों अलग अलग पार्टियों में रहे, आज भी अलग अलग पार्टियों में हैं।
लेकिन इस सतर की भाषा का कभी यूज नहीं हुआ। राव इंद्रजीत सिंह और राव अजीत सिंह, राव यादवेंद्र सिंह, तीनों भाई अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन इस तरह की भाषा का कभी यूज नहीं हुआ। बहुत से ऐसे राजनीतिक परिवार हैं हरियाणा में जो दो सगे भाई अलग अलग पार्टियों में, बहुत हैं, लेकिन इस सतर की भाषा का कभी यूज नहीं हुआ जो अब दोनों तरफ से हो रहा है। ताजा तरीन जो मुद्दा है, अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि मेरे पांव में जूत आता है, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कोई फोटो लगाएगा तो उनके पांव में जूत आता है। वो उनके पांव के, अपने पांव के जूत की बात कर रहे हैं, यानी मेरा जूता। और दूसरी तरफ अजय सिंह चौटाला कहते हैं, अजय सिंह चौटाला बड़े मीठे बोल करके कहते हैं कि किसी के 8 उंगल का जूता आता है, किसी के 10 उंगल का आता है, लेकिन मेरे तो 13 उंगल का आता है, और इस 13 उंगल से बड़ा किसी के अगर आता हो तो बताओ। यह बात अजय सिंह चौटाला कहते हैं। ये सारा प्रदेश की जनता खूब समझ रही है। राजनीतिक आदमी अगर सांस भी लेता है उसके भी मायने होते हैं, और राजनीतिक आदमी की निजी जिंदगी कुछ नहीं होती, सब सार्वजनिक है। जब आप सार्वजनिक जीवन में ही आ गए तो एक एक शब्द की वैल्यू है। और अजय सिंह के बाद जो उनके बेटे हैं दिग्विजय चौटाला, वो एक बयान और दे देते हैं कि फोटो तो लग चुका है, गीदड़ भभकी से नहीं डरते, गीदड़ भभकी ना दी जाए। बताइए, ये चाचा भतीजों की बातचीत, भाई भाई की बातचीत, आखिर जनता क्यों लगेगी इनके पीछे जब ये केवल अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां कैसे पनपती हैं, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्षेत्रीय पार्टियां एक विजन, एक सोच, एक एजेंडा कि आपका क्या विजन है, आप क्या करेंगे प्रदेश के लिए, उन्हीं मुद्दों पर तो लोग आपके साथ लगेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी, हरियाणा प्रदेश के इतिहास की अलग हरियाणा बनने के बाद पहली राजनीतिक पार्टी। राव बीरेंद्र सिंह अहिरवाल के नेता। हम मानते हैं कि अहिरवाल में राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, अहिरवाल का जो इलाका है उसमें उनका प्रभाव है, आज भी है उनके परिवार का। लेकिन उनकी पार्टी का एक शख्स, उनकी पार्टी का एक प्रत्याशी सिरसा के एलनाबाद से विधायक बन जाए, जना राव बीरेंद्र सिंह का कोई वजूद, ना कोई अहिर वोट, और वहां विधायक बन जाए, केवल इसलिए कि उन्होंने एक एजेंडा लोगों के दिमाग में सेट किया कि मेरा ये विजन है, ये राष्ट्रीय पार्टियां पूरा नहीं कर सकती, ये क्षेत्रीय पार्टी कर सकती। अब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लोग क्यों लगते हैं? लोग तभी तो लगते हैं जब उनको कोई उम्मीद दिखती है कि ये पार्टी सरकार बना सकती है। आज सबको यह पता है कि ना तो उस हालात में अभय सिंह चौटाला की वो सरकार बनाना तो दूर, सरकार में हिस्सेदारी तक के लिए लाले पड़े हुए दिख रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की जो रेरे माटी, जो बिरान माटी उनकी पार्टी की हुई, वो तो आप सबके सामने है, अभी वो भी नहीं उभरती दिख रही। और फिर दोनों परिवारों की तरफ से केवल लाइमलाइट में रहने के लिए, केवल चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं संघर्ष कर रहे? आप दर्शक एक चीज कमेंट करें, पिछले 7 महीने में आपके इलाके में क्या आपने अभय सिंह चौटाला को देखा? आपके गांव में, आपके पड़ोसी गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके हलके में आपने अपने हलके, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को देखा? दूसरी तरफ क्या आपने अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को देखा? प्रदेश में कितने एक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, गुंडागर्दी, सब चरम सीमा पर हैं। HSSC के ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोग हर रोज, युवा युवतियां रोजगार के लिए जाती हैं, मांगने के लिए, कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं। कहां है प्रदेश का विपक्ष? प्रदेश का विपक्ष केवल और केवल 13 नंबर का जूता, मेरा जूता, मेरे पांव में जूत, इस पर उलझ करके रह गया है। आपसी जो मुद्दे हैं प्रदेश के, जनता के हित के, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिना काम की बातें, और फिर 10 दिन 15 दिन इस पर चर्चा चलेगी।
15 दिन के बाद कोई नया इसी तरह का इश्यू आ जाएगा, कोई और किसी भी मामले का। तो कहीं ना कहीं इन सब को छोड़ करके संयमित भाषा से, ठीक है विचारधारा नहीं मिलती, भाई भाई बहुत अलग होते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह का लगातार 36 का आंकड़ा रहा वर्षों से, लेकिन इस तरह की इस सत्र की भाषा कभी नहीं उन्होंने यूज की। चौधरी देवीलाल के चारों बेटों के आपस में खींचातानी रही, कभी सबके मन नहीं मिले, बहुत कम समय तक मिले, लेकिन इस तरह की भाषा कभी यूज नहीं हुई। बहुत है इस तरह के परिवार। बहरहाल आज जब चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार राजनीतिक रूप से पूरी तरह से हाशिए पर जा चुका है। एक समय था जब यह परिवार मुख्यमंत्री बनाने का काम करता था, देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करता था, लेकिन आज हालात यह हो गई हैं कि खुद की सीट पर हार रहे हैं। एलनाबाद की सीट कभी चौधरी देवीलाल का परिवार नहीं हारा। परिसीमन के बाद पहली बार अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत चौटाला की रे माटी और बिरान माटी हुई है उचाना में। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। सुनैना चौटाला चुनाव हार गई हैं। आज बात तो करनी चाहिए, भले ही पार्टियां अलग अलग हैं, अपनी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करें, अपनी अपनी पार्टी के साथ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं। आज प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी सब चरम सीमा पर हैं, लेकिन उन मुद्दों की बजाय 13 नंबर का जूता, मेरा जूत, सिर्फ यहां उलझ करके रह रहे हैं। गीदड़ भभकी दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा देखने को मिला जब राजनीतिक रूप से भले ही भाई भाइयों की विचारधारा ना मिलती हो। बहुत परिवार ऐसे हैं। चौधरी बंसीलाल के परिवार के दोनों भाई अलग अलग, चौधरी भजनलाल के परिवार के दोनों भाई अलग अलग, राव बीरेंद्र सिंह के परिवार के जो तीनों बेटे हैं वो तीनों अलग अलग, चौधरी देवीलाल के परिवार में बहुत अलग अलग जगह हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक भाई बयान देता है कि मेरे पैर में जूत आता है, दूसरा कहता है कि किसी का 8 उंगल, किसी का 10 उंगल का, मेरे तो 13 उंगल का आता है, इससे बड़ा किसी के पास नहीं है। भतीजा बीच में पड़ता है, कहता है कि हमने तो लगा दिया फोटो, गिद्दर धमकी बद दो। क्या राजनीति है? एक सत्र होता है, आप मुद्दों की बात करो, आप एजेंडे की बात करो, आप अपने विजन की बात करो, आप बताओ। प्रदेश की जनता ने आज आपको विपक्ष में बैठाया है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, जेजेपी की सिर्फ 1 सीट पर जमानत बची है, बाकी 0 है मामला। आप अपनी कमियों को देखो और जनता के बीच में जाकर के बताओ कि बीजेपी की सरकार में ये कमियां हैं, बीजेपी की सरकार किसानों के लिए ये नहीं कर रही, बीजेपी की सरकार युवाओं को दर दर भटका रही है रोजगार के लिए। कोई नहीं बोल रहा। आज हालात ये है कि पंचकुला स्थित एचएसएससी के कार्यालय के बाहर सैकड़ों युवा हर रोज जो है अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। वहां कह रहे हैं कि लगा दो, लेकिन सरकार के और जो कमीशन है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आज आप देखिए किसान की किस तरह से बिरान माटी हो रही है, पीने का पानी तक नहीं है। हरियाणा के बहुत से गांवों में ये हालात है। ठीक है, हम मानते हैं कि अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश की वो इकलौती पार्टी है जो सड़कों पर उतरी हरियाणा के पानी की मांग को लेकर के, लेकिन सड़कों पर उतर करके जो माहौल बनाने का काम किया, उसके बाद जब ये जूत वाली बात आई तो मामला फिर 0 हो गया। जेजेपी के नेता ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने के लिए इतनी होड़ उनमें जो दिख रही है, उसके बजाय वो नेता क्यों नहीं बताते कि जब दुष्यंत चौटाला 4.5 साल उप मुख्यमंत्री था तो उसने प्रदेश के लोगों के लिए ये भले के काम किए। अजय सिंह चौटाला जब भिवानी से सांसद था, डबवाली से एमएलए था, तो उसने ये काम किए। नैना चौटाला बारडा से विधायक थी, डबवाली से विधायक थी, उसने ये विकास के कार्य करवाए। क्यों नहीं बताते? लेकिन समस्या वही है कि केवल और केवल एक बयान देकर के पब्लिसिटी चाहिए। एक दिन एक बयान दे देता है, दूसरा फिर उसका रिवर्ट कर देता है। कितने दिन ये चलेगा? तेरा जूता मेरा जूता। प्रदेश की जनता देख रही है और दोनों ही परिवारों को देख रही है। अभय सिंह चौटाला के परिवार को भी देख रही है और अजय सिंह चौटाला के परिवार को भी देख रही है।
प्रदेश की जनता चौधरी देवीलाल के परिवार के जो अन्य नेता हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, चाहे सुनैना चौटाला हो, चाहे आदित्य देवीलाल हो, उनको भी देख रही है। जनता अपने वोट से फैसला करेगी कि आखिर असली हकदार कौन है इस विरासत का। फोटो लगाने से वारिस नहीं बन जाते। फोटो तो पता नहीं कौन किसका किस चीज के लगाए हुए घूम रहे हैं। फोटो लगाने से वोट नहीं आते। और मैं एक कड़वी बात और कह दूं, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के फोटो लगाने से ही राज आता तो 2005 में क्यों नहीं आया, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में? तब तो खुद सशरीर हमारे बीच में थे, खूब मेहनत भी उन्होंने की, लेकिन नहीं डाले जनता ने वोट। तो अजय सिंह और उनके परिवार को भी, अभय सिंह चौटाला और उनके परिवार को भी आपसी बयानबाजी ना करके, राजनीति तो चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक दूसरे के खिलाफ तक चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, दूसरे नेताओं ने भी नहीं किया। तो इस जूत की लड़ाई को छोड़ करके प्रदेश की जनता के हितों के लिए लड़ना सीखे। आप दर्शक कमेंट करें, आप बताएं कि दोनों भाइयों में जो ये जूत का प्रकरण, जूता का प्रकरण जो चल रहा है, इससे आप राजनीतिक नुकसान किसको देखते हैं या दोनों को नुकसान है? आप ये भी बताएं, क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है? आप ये भी कमेंट करें कि क्या अभय सिंह चौटाला अपने स्वभाव में, अपनी बोलचाल में कोई परिवर्तन कर पाएंगे? आप ये भी कमेंट करें कि जिस ढंग की भाषा शैली दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला की है, क्या वो एक राजनेता की होनी चाहिए? आप ये भी कमेंट करें कि क्या चौधरी देवीलाल का परिवार अब कभी सत्ता में वापसी कर पाएगा? आप ये भी कमेंट करें कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में क्या कभी दोबारा सबसे बड़ी कुर्सी आ पाएगी? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।